अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21 मई है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी खबरों के साथ। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और डील दोनों की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर गजा और लेबनान तक पूरा इलाका सुलगता नजर आ रहा है। वहीं बेन गिविर पर यूरोप में बैन की मांग तेज हो चुकी है और यूएस मरीन ईरानी टैंकर पर चढ़ चुके हैं और यमन ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार मिडिल ईस्ट बुलेटिन, सिर्फ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जायोनिज्म की असली तस्वीर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रब्बी शुमिले इजरायली मंत्री बेन गिवर के साथ नजर आ रहा है। वही बेन गिवर जिन पर वेस्टर्न एक्टिविस्ट के साथ बदसुल्की और नफरत फैलाने के इल्जाम लगते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जब मैंने रब्बी शुमिले से डिबेट में कहा था कि आप जायोनिज्म की सही तस्वीर हैं, तो शायद वो बात आज और साफ दिखाई दे रही है। सवाल ये है, क्या नफरत और ताकत की सियासत ही अब जायोनिज्म का चेहरा बन चुकी है? वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू मिशन पर अब हॉलीवुड बनाएगा फिल्म। दोस्तों, हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अब एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं जो ईरान में हुए अमेरिकी रेस्क्यू मिशन पर आधारित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें उस ऑपरेशन को दिखाया जाएगा जब ऑपरेशन एपिक फेरी के दौरान ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15E जेट के 2 पायलटों को बचाया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग तंज कर रहे हैं, इसे हीरो रेस्क्यू बताया जा रहा है, जबकि कई लोग इसे अमेरिका की नाकाम जमीन दखलंदाजी और मिडिल ईस्ट में उनकी फौजी सियासत का हिस्सा मान रहे हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज का बेन गिविर पर बड़ा हमला, यूरोप में बैन करने की मांग तेज करती है। दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इजरायली मंत्री बेन गिविर पर बेहद सख्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गजा के समर्थन में निकली इंटरनेशनल फ्लोटिला के विदेशी एक्टिविस्ट को जिस तरह बेइज्जत किया गया वो पूरी तरह नामंजूर है। पेड्रो सांचेज ने साफ कहा कि हम अपने नागरिकों का साथ बदसुल्की बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि स्पेन पहले ही बेन गिविर के अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा चुका है और अब ब्रुसेल्स में पूरे यूरोप स्तर पर सख्त सेक्शन की मांग करेगा। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बेन गिविर के खिलाफ यूरोप में बड़ा एक्शन शुरू होने वाला है? वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, अमेरिका ने ईरान को भेजा नया प्रस्ताव। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में एक बड़ी पेशकदमी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से 14 पॉइंट जवाब भेजे जाने के 3 दिन बाद अब अमेरिका ने तेहरान को नया प्रस्ताव भेजा है। तस्नीम की रिपोर्ट कहती है कि ईरान फिलहाल इस नए ड्राफ्ट का जायजा ले रहा है और अभी तक कोई अंतिम जवाब नहीं दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बीच मीडिएटर यानी वसीला बनकर मतभेद कम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी लगातार जारी है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ओमान की खाड़ी में ईरानी ऑयल टैंकर पर चढ़े यूएस मरीन। दोस्तों, गल्फ ऑफ ओमान से बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी मरीन ने ईरानी फ्लैग्ड ऑयल टैंकर एमटी कैलिस्टिल को रोककर उस पर चढ़ाई की। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ते हुए ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जहाज की तलाशी ली, फिर क्रू को रास्ता बदलने का हुक्म देकर उसे छोड़ दिया।
सेंटकॉम ने यह भी कहा कि अब तक 91 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदलवाया जा चुका है ताकि ब्लॉकेड पूरी तरह लागू रहे। अब सवाल यह है, क्या गल्फ में टकराव और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? वहीं आप ये छठी खबर देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जल्द हो सकती है बड़ी डील। दोस्तों, एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को बताया कि मीडिएटर एक ऐसे डील पर काम कर रहे हैं जिसे अमेरिका और ईरान दोनों साइन कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते का मकसद जंग को औपचारिक तौर पर खत्म करना और 30 दिनों की नई बातचीत शुरू करना है। इस बातचीत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने जैसे बेहद अहम मुद्दे शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान समेत कई मुल्क मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट सामने नहीं आया है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि मिडल ईस्ट एक बड़ी जंग के से बच पाएगा। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की अमेरिका को खुली धमकी, समंदर में डुबो देंगे। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के डिप्टी कमांडर ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को बेहद सख्त चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां टिगर पर हैं और अगर ट्रंप ने ये सोचता है कि ताकत और जहाज़ों के दम पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल लेगा, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि जिस नेवी को वो ख़त्म बता रहा था वही उन्हें समंदर की तरफ तक पहुंचा देगी। इस बयान के बाद गल्फ रीजन में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या मिडिल ईस्ट एक और बड़े फौजी टकराव की तरफ बढ़ रहा है? वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल एरिया की नई सरहदें तय की हैं। दोस्तों, पर्शियन गल्फ लिटरल स्टेट अथॉरिटी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मैनेजमेंट ओवरसाइट एरिया यानी निगरानी और कंट्रोल जोन की नई हदें तय कर दी है। इसमें ईरान के खुक मुबारक माउंटेन से लेकर यूएई के फुरजेना तक और कासम अल आइसलैंड अल क्वा तक का इलाका शामिल बताया जा रहा है। याद रहे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट में से एक है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। अब इस नए ऐलान के बाद गल्फ रीजन में सियासी और फौजी तनाव और बढ़ सकता है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, शहीद रईसी की दूसरी बरसी पर भावुक मंजर, परिवार की मुलाकात ने नम कर दी आंखें। दोस्तों, शहीद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत की दूसरी बरसी पर बेहद जज्बाती और दिल छू लेने वाला मंजर सामने आया। वीडियो में शहीद रईसी के परिवार की मुलाकात इस्लामिक रिवोल्यूशनरी के लीडर सैयद अली खामेनी से दिखाई गई है, जो शहीद राष्ट्रपति और उनके वफादार साथियों के जनाजे नमाजा के दौरान हुई थी। इस फुटेज में कुछ बेहद रेयर और भावुक लम्हे भी नजर आते हैं, जहां शहीद रईसी लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन के साथ दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे वफादारी, कुर्बानी और जज्बाती रिश्ते की मिसाल बता रहे हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ का अमेरिका पर बड़ा हमला, जिस जंग को जीत नहीं सकते उसमें फिर फंस रहे हो। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बार फिर ऐसी जंग में उलझ रहा है जिसे वो जीत नहीं सकता। गालिबाफ ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी आम अमेरिकी लोग उन जंगों की कीमत चुका रहे हैं जिन्हें उनके हुक्मरान खुद भड़काते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जारी टकराव के बीच इस बयान को बेहद अहम भी माना जा रहा है।
अब सवाल ये है, क्या अमेरिका फिर एक लंबे और महंगे टकराव की तरफ बढ़ रहा है? वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरान जंग में इजराइल को भारी नुकसान, 8,800 से ज्यादा लोग घायल होने का दावा। दोस्तों, इजरायली ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बड़ा आंकड़ा जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 14 नए लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसके बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में घायल होने वालों की कुल तादाद लगभग 8,800 तक बताई जा रही है, पर मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सिर्फ लेबनान फ्रंट पर यानी 8 अप्रैल को ईरान के सीज फायर के बाद से अब तक 896 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या यहां भी गायब है। मिडल ईस्ट लगातार बढ़ते तनाव के बीच ये आंकड़े जंग की गंभीरता को और ज्यादा साफ कर रहे हैं। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, यमन तैयार है जंग के लिए। मिलिट्री एक्सपर्ट राशिद अल वुतेरी का अमेरिका और इजराइल को बड़ा संदेश। दोस्तों, मिलिट्री एक्सपर्ट कर्नल राशिद अल वुतेरी ने दावा किया है कि लेबनान की रेजिस्टेंस ने मैदान में नई इक्वेशंस कायम कर दी है और पूरी प्रोफेशनल स्ट्रेटजी के साथ इजरायली एनिमी को जलील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वॉर मीडिया के जरिए वो तमाम मंजर भी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। कर्नल ने यह भी कहा कि यमन अमेरिका के साथ जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्स पहले भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी है और अगर नई जंग शुरू होती है तो यमन के पास एडवांस्ड हथियार और बड़े सरप्राइज मौजूद हैं। अब मिडिल ईस्ट में यह बयान नई हलचल को भी पैदा कर रहा है, जिसने ये साफ तौर पर बता दिया कि रेजिस्टेंस अपने अपने तरीके से हर मोर्चे पर तैयार बैठे हैं और जंग का दायरा कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, ये अब अमेरिका के ऊपर निर्भर है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।